अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप मेरा गेटअप देख के हंस रहे होंगे या हैरान हो रहे होंगे, भाई ये क्या है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि मैंने ये सारा गेटअप क्यों बनाया हुआ है। 2 दिन बाद दोस्तों प्री मानसून की एंट्री हो रही है हमारे मुल्क में, हमारी एरिया में, और हफ्ता एक तकरीबन बारिशों की प्रेडिक्शन है लगातार। वो सामने हमारा सेक्शन जो है 2 कनाल का, वो बिल्कुल तैयार था, ओवर हो रहा था, फूल बहुत ज़्यादा निकल आए थे, तो उसे काटना बहुत ज़रूरी था। जगह हमारे पास दोस्तों बहुत कम हो गई है, ये छल्लियों की वजह से। छल्लियाँ तैयार हैं बिल्कुल, ये भी धूप में डाली हुई हैं, हमारी नहीं है, हमारे एक जानने वाले उनकी है। तो ये 8-9 शीट्स हमने बिछाई हैं बड़ी मुश्किल से, और गलती ये की है कि हरे लहसुन को उठा लिया हमने। हरा लहसुन दोस्तों बहुत ही भारी था, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि आपकी सोच है। ग्लासेस मैंने पहनी हुई हैं क्योंकि मैं पलटी लगा रहा था, इसे बिखेर रहा था, और आंखों में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही थी। तो ये लेडीज़ ग्लासेस मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ। पर्पस यही है कि आंखों में धूप ना पड़े। 12 बज गए हैं दोस्तों, और इतनी गर्मी में बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है और इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए हम थोड़ा सा सांस लेते हैं, फिर काम पे लग जाते हैं। अब एक लड़का शिफ्ट कर रहा है इस हरे लहसुन को शीट्स पे, और मैं अभी खेल रहा हूँ। आप ये देख लें, डेरे पे कोई बंदा नहीं है, उधर काम करने वाले सारे दौड़ गए हैं, लेकिन ये हम ही हैं सिर्फ पागल लगे हुए हैं इतनी धूप में। थोड़ा सा गलत डिसीजन दोस्तों ले लिया। आज का दिन ये पड़ा रहता तो कल मैं इसे शिफ्ट कर देता, तो काफ़ी इसने लाइट हो जाना था। लेकिन मेरी ये सोच थी कि बहुत ज़्यादा था लहसुन 2 कनाल, और जगह थोड़ी थी। मैंने सोचा आज कुछ ड्राई हो जाएगा और बाकी इंशाल्लाह कल ड्राई हो जाएगा। 12:45 हो गया दोस्तों, जोहर की आज़ानें हो रही हैं, और जानवर सारे ही साए के नीचे बैठे हुए हैं। साए के नीचे बैठे भी हाँप रहे हैं, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है आज का। बच्चे इंसानों के हों या जानवरों के हों, उन्हें कोई परवाह नहीं होती मौसम की, बेफिक्र होते, उन्हें ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। ये देखें, धूप में खड़े होके ढूंढ रहे हैं कि जंतर का कोई पत्ता मिल जाए, हालांकि लग नहीं रहा कि इसमें कोई पत्ता होगा। ये वो बकरी है जिसे 106.3 बुखार हो गया था। इतना शदीद बुखार मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कभी किसी बकरी को। अल्लाह का शुक्र है ये बच गई है, मिनरल्स ले रही है, इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। हाँपना छोड़ दिया इसने, 3 दिन हो गए मिनरल देते हुए इसे, अब नहीं हाँप रही है ये। बकरे के लिए दोस्तों खुशी दुआ करें, ये इधर ही रहे जब तक आपने ये वीडियो देखनी है। पता नहीं वहाँ तो ये पार हो गया होगा, यहाँ फिर इधर ही बैठा होगा। शीट्स पे बिखेर दिया इससे जी अल्हम्दुलिल्लाह। आधा ही उठाया, आधा अभी फील्ड में पड़ा हुआ है। वो देखे जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। ढेरियाँ पड़ी हुई हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा। दरअसल दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि जानवर हमारे पास थोड़े हैं और चारा इस हिसाब से ज़्यादा है। अब टोटल 4.5 एकड़ चारा है, और सिर्फ उसमें से कह लें कि तकरीबन 2.5 या 3 पंडे जो हैं वो हम बकरियों को डाल रहे हैं हरे की। बाकी यहाँ तो है हम स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ जो 2-3 सेक्शंस हैं जिसमें बच्चे हैं और फीमेल्स हैं, उन्हें हम डाल रहे हैं सिर्फ। बाकी हरा जो है वो बहुत ही कम यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें बार बार है बनाना पड़ रही है। मौसम भी आड़े आ रहा है, इस मरतबा बारिशें भी पैदर पै हो रही हैं, आपको भी पता होगा इस बात का। मौसम अगर ठीक रहे तो कोई टेंशन नहीं है बनाना भी इशू नहीं है। अब टेंशन तो लग जाती है बारिश की, इस हिसाब से फिर हमें काम को जल्दी जल्दी निपेटना पड़ता है। बंदे के दातरी लग गई जी काफ़ी ज़्यादा लहसुन काटते वक्त। हमारे जो असलम भाई हैं वो जा रहे हैं मेरे अब्बू के साथ पट्टी लगाने के लिए। वो देख सकते हैं आप पीछे, वो मोटरसाइकिल पर मेरे डैड हैं, लेके जा रहे हैं अभी पट्टी लगवाने के लिए। चलो 1 बज गया दोस्तों, और हम जा रहे हैं ज्वार उठाने बड़े जानवरों के लिए। 1 बजे वो कल की काटी पड़ी है, और उसकी उधर ही है बन गई होगी। आज बड़े जानवर भी है ही खाएंगे। वो सामने ज्वार पड़ी हुई जी, कल की काटी हुई है, कल इस वक्त काटी है, 24 घंटे हो गए पड़े हुए से। तो दोस्तों अभी हम ज्वार में आए हैं देखने के लिए, जो चिड़िया के बच्चे थे उनका घोंसला इधर था, जो हमसे गलती से कट गया था, गिर गया था। हमने इसे बांधा तो था बड़े अच्छे तरीके से। अभी मैं दोबारा देखने आया हूँ तो घोंसला ये गिरा पड़ा है, ये घोंसला, और मैंने देखा है इसमें बच्चे वगैरह नहीं हैं। अब 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो उनकी मदर उन्हें ले गई है,
यहाँ फिर कौवे ले गए, जालिम कौवे में उठा कर ले गए। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है उनके साथ क्या हुआ है। जहाँ तक मेरा ख्याल है उसकी माँ तो फिर रही थी आसपास ही, शायद वो ले गई है, लेकिन कौवे भी बराबर चिल्ला रहे थे। दोनों में से कोई ना कोई एक मामला तो हुआ है। हमने तो कोशिश की थी, बड़ी अच्छी तरह घोंसले को बांधा था। अगले दिन हम आ ही नहीं सके क्योंकि जवार को पानी लग गया था। उसके बाद मैं तो आज आया हूँ और आज आके मैंने देखा है, पता नहीं क्या बना है उनका। ये देखें जी दोस्तों, मॉडर्न फार्मिंग। लोग चांद पे पहुंच गए हैं और हमारे मुल्क में चारा अभी तक वो 100 साल पहले वाली रूटीन पे लोग इसी तरह लेके जा रहे हैं, सर पे लाद के लेके जा रहे हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में देखे तो वो हंस हंस के पागल हो जाए। अब इस तरह दोस्तों क्या खाक फार्मिंग होनी, कितने जानवर पाल लेंगे इस तरह आप। इसलिए इधर लोगों ने बस 1 या 2 जानवर अपने घर में रखे हुए हैं और उनके लिए स्पेशल एक बंदा बुक है, बल्कि बच्चे भी साथ जाते हैं सिर्फ 1 या 2 जानवरों के चारा लाने के लिए। लड़का दोस्तों फेंकने गया है चारा और अभी पता नहीं वो कब आता है, वो भी एक सांस लेके आएगा। तो मैं खड़ा हो गया हूँ, ये जवार के जो टांडे हैं इनकी ओट में थोड़ा सा साया है इधर, तो मैं इधर खड़ा हो गया। जब वो वापस आएगा तो मैं उसे दोबारा एक कूड़ा उठवाऊँगा और फिर इधर आके खड़ा हो जाऊँगा। जवार उठा लिया जी, बड़ी मुश्किल से उठा के लेके जाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि ये खेलियाँ यहाँ पे चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लस ये ज्वार के नीचे जो तने होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, ये भी पाँव में लगते हैं, तो डबल ट्रबल है ज्वार को उठाना। हर काम ही मुश्किल है पाकिस्तान में, हर काम ही मुश्किल है भाई।